नमस्कार दोस्तों। इज़राइल, लेबनान और ईरान के बीच में जो लड़ाई छिड़ी हुई है उसके बारे में रोज़ नई-नई खबरें आपके सामने आ रही है। लेकिन मैं आपके सामने एक नया विश्लेषण, एक नई जानकारी पेश करना चाहता हूँ जिसमें इन दोनों या तीनों देशों के बीच में अब तक जो लड़ाई छिड़ी है उसमें कितना खर्चा हुआ है, कितना इन देशों ने मिलकर बारूद के ऊपर अपने पैसे खर्च किए हैं। इसराइल और लेबनान के बीच बड़े स्तर पर रॉकेट मिसाइल हमले हो रहे हैं। बताया जाता है कि आयरन डोम से काम में ली जाने वाली एक मिसाइल की कीमत $50,000 होती है, जो हिजबुल्लाह रॉकेट की तुलना में कई गुना ज़्यादा होती है। लेबनान से हिजबुल्लाह लगातार रॉकेट हमले कर रहा है। हालांकि इसराइल का जो आयरन डोम है तमाम हमलों को बेअसर कर देता है। इजरायली सेना ने बताया कि यमन से सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल दागी गई जिसका लक्ष्य मध्य इसराइल था। हालांकि ये मिसाइल इसराइल को हिट करने से पहले ही हवा में ध्वस्त हो गई। आपको बता दें कि ईरान ने मंगलवार रात 10 बजे, आज से करीब ठीक एक सप्ताह पहले रात को 10 बजे मंगलवार के दिन 200 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें इसराइल पर ईरान द्वारा दागी गई थी। और ये जो हमला था ईरान का हिजबुल्लाह कमांडर को मारने के बाद एक रिएक्शन के तौर पर था। इस हमले में पूरे इसराइल पर 30 मिनट तक ये मिसाइलें दागी गई। 30 मिनट तक ये हमले किए गए थे। ईरान ने इस हमले के माध्यम से इसराइल के महत्वपूर्ण रक्षा ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान ने दावा किया कि उसने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर और कुछ सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। हालांकि इजरायली सेना ने इस बात से इनकार किया कि उनके हेडक्वार्टर को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है। हालांकि उनका कहना था कि उनके थोड़ा बहुत कोई बहुत ही माइनर नुकसान पहुंचा है। ईरानी मिसाइलों में इमाद, खैबर और कथित रूप से हाइपरसोनिक रफ्तार करने वाली फतेह 1 मिसाइलें शामिल थी। ये मिसाइलें इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर हमला करने के लिए बनाई गई हैं। इस तरह से ईरान को इन मिसाइलों को बनाने में $20 करोड़ रुपए का खर्च करना पड़ा होगा। वहीं ईरान की बात करें तो उसका इन मिसाइलों के खर्चे में कोई माली हालत पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। उसका कारण क्या दोस्तों? उसका कारण ये है दोस्तों कि ईरान तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भी हर साल $35 अरब का तेल बेच डालता है। उसमें भारत भी बहुत बड़ा ग्राहक है। इन मिसाइलों का खर्च उसकी 2 दिन की तेल की कमाई से ज़्यादा नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि ईरान को इन मिसाइलों के हमले में कुछ ज़्यादा लंबी कीमत चुकानी नहीं पड़ी है। वहीं इजराइल को अपना खर्चा निकालने में ईरान से ज़्यादा जोर आ रहा है क्योंकि उसे हमास और लेबनान से भी लड़ना है। दूसरी तरफ इजराइल ने इन मिसाइलों को मार गिराने के लिए जिस एरो सिस्टम का इस्तेमाल किया है वह भी काफ़ी महंगा है। यही नहीं, इस बार ईरानी हमला पहले से ज़्यादा सटीक था और इस वजह से इजराइल को ज़्यादा इंटरसेप्टर मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ा। दोस्तों, ये इंटरसेप्टर मिसाइलें वही है, अगर ईरान ने जो मिसाइलें इजराइल को तबाह करने के लिए छोड़ी थी उसके ऊपर इजराइल ने वापस उन मिसाइलों से अपने देश की जो जनता है, अपने देश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बचाने के लिए जिस सिस्टम को उन्होंने बनाया उसको इंटरसेप्टर मिसाइल कहा जाता है। वो सामने से दुश्मन की आने वाली मिसाइल को आकाश में ही ध्वस्त कर देता है। इजराइल ने यह नहीं बताया कि उसने कितनी एरो, आयरन डोम, डेविड स्लिंग मिसाइलों का इस्तेमाल किया। एक एरो मिसाइल पर $20 लाख का खर्च आता है। अगर करीब 180 एरो मिसाइल का इस्तेमाल अगर किया इजराइल ने तो समझो कि इजराइल को अपनी जेब में से $45 करोड़ रुपए इसके लिए चुकाने पड़े होंगे। ये ईरानी मिसाइलों को बनाने में आए खर्च से दोगुना है। आप सोचिए कि अब आपको ये जानकर ताज्जुब हो सकता है कि मिसाइल दागने से ज़्यादा खर्चा मिसाइल को ध्वस्त करने की प्रणाली में आता है। नमस्कार।